अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अरीशुल हसन खान और आज हम 30.3 कंप्लीट करने जा रहे हैं। कंप्लीट से मुराद जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है हमसे पेपर्स में, उसकी हम बात करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैंने आपको सॉल्व करवाने का सोचा और करवा रहा हूँ। फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और रेशियोज इफ़ साइन थीटा बराबर है √3/2 एंड थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये सवाल को समझने के लिए हमें इसके पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं किसे? 6 टाइप्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। साइन थीटा, जैसे कि ये आपके सामने लिखा हुआ है, एक आ जाता है ये कॉस थीटा, एक आ जाता है हमारे पास सीकेंड थीटा, एक आ जाता है कोसेक थीटा, एक आ जाता है टेन थीटा और एक आ जाता है हमारे पास कॉट थीटा। ये तमाम के तमाम मिला के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। अब इनको निकाला किस तरीके से जाता है, मतलब फाइंड आउट किस तरीके से किया जाता है, वो हमें यहाँ पे सीखना है। थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसका मतलब क्या है? इसको समझाने के लिए आपको डायग्राम के ज़रिए समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जगह मैं ज़रा इससे बता देता हूँ आपको। हमारे पास ये प्लस बना हुआ है, सही है। प्लस से मुराद एक सर्कल है, ये ओवरऑल एक सर्कल है, उसके 4 हिस्से, सही है। ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे एक्स वाली लाइन से, ये एक्स वाली लाइन से और ये वाई वाली लाइन से। अच्छा, वाई को कहा जाता है साइन थीटा और एक्स को कहा जाता है कॉस थीटा। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी, सही। पहले क्वाड्रेंट में एक्स जो है वो प्लस होता है, ये अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह समझ आए। प्लस और y क्या होता है? माइनस। यहाँ तक क्लियर है। दूसरे क्वाड्रेंट में यहाँ पे y भी क्या होगा? प्लस होगा, सही। दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाते हैं तो हमारे पास हो जाता है x माइनस में और y प्लस में। और तीसरे क्वाड्रेंट में अगर हम आ जाएं तो हमारे पास हो जाता है x भी माइनस में और y भी माइनस में। चौथे क्वाड्रेंट में आ जाए हमारे पास तो हमारे पास y भी नेगेटिव होता है और साथ साथ x पॉजिटिव हो जाता है, सही। या इसका उलट हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हमें पहले हमेशा क्या लिखना होता है? x लिखना होता है फिर y लिखना होता है। इसको हम मिटाते हैं, सही से करके लिखते हैं ताकि आपको समझ आए। तो हमारे पास x पॉजिटिव है और y क्या है? नेगेटिव। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ज़रा देखें। x लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे, तो लेफ़्ट साइड वाला जो होता है x नेगेटिव होता है और राइट साइड वाला जो x होता है वो पॉजिटिव होता है। इसी तरह y जो एक अप साइड है और एक डाउन साइड है। अप साइड वाला y जो होता है वो पॉजिटिव होता है और डाउन साइड वाला y जो होता है वो नेगेटिव होता है। और हमेशा पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। तो प्लस प्लस क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव थे, माइनस प्लस क्योंकि ये माइनस और ये पॉजिटिव, माइनस माइनस क्योंकि x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, प्लस माइनस क्योंकि y जो है वो x जो है वो पॉजिटिव है और y जो है वो नेगेटिव है। और x किसको कहा जाता है? कॉस थीटा को। और y किसको कहा जाता है? साइन थीटा को। अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। साइन थीटा यानी कि y, और साइन थीटा की जो वैल्यू दी हुई है, देखिए पॉजिटिव में ही दी हुई है। क्यों दी हुई है? क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि थीटा लाई कहाँ से कर रहे हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट से। और आप सेकेंड क्वाड्रेंट ज़रा देख के बताएं मुझे, सेकेंड क्वाड्रेंट में y क्या होता है? प्लस ही होता है। इसका मतलब काम बिल्कुल सही जा रहा है। अब जब इसी के ज़रिए हम कॉस थीटा निकालेंगे, मतलब कॉस थीटा भी यहीं लाई करना चाहिए और कॉस थीटा नेगेटिव होना चाहिए। देखते हैं, अगर नेगेटिव नहीं आए तो हमारा काम गलत होगा क्योंकि हमने कोई गलती की होगी। तो फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स किसका है? कॉस का और वाई किसका है? साइन का। तो ज़रा देखें, वही चीज़ लिखी है। कॉस अभी निकालना है तो वैसी वैल्यू रखी, साइन की वैल्यू रखी √3/2। जब स्क्वायर अप्लाई हुआ तो स्क्वायर ने अंडर रूट को कैंसिल कर दिया, लेकिन 2 के ऊपर स्क्वायर अप्लाई हुआ तो क्या बन गया? 4 बन गया। ये बन गया 3/4। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जब 1 माइनस 3/4 होता है तो एलसीएम परफॉर्म होता है, यानी कि 4 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 जब 3 से माइनस करेगा तो क्या बचेगा? 1 और डिवाइड में ओवरऑल क्या आ गया? 4 ही आ गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? 1/4। तो आप मुझे ज़रा बताएं, 1/4 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर में क्या आएगा? 1/2। क्यों ले रहे हैं स्क्वायर रूट? क्योंकि हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या लगाएंगे? स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब भी स्क्वायर रूट सॉल्व होता है तो प्लस और माइनस दोनों में वैल्यूज़ आती हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। लेकिन हम कंसिडर कौन सी वाली करेंगे? माइनस वाली। ऐसा क्यों?
क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ही था साइन थीटा और साइन थीटा उस वक्त क्या था पॉजिटिव, लेकिन उसी दौरान कॉस थीटा क्या था नेगेटिव, तो हम कंसिडर भी कॉस थीटा की कौन सी वैल्यू करेंगे, नेगेटिव वाली कंसिडर करेंगे। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई -1/2। साइन थीटा आ जाए कॉस थीटा आ जाए, इसके बाद तो आसान है सारा काम। तो आगे की तरफ चलते हैं। साइन थीटा जैसे सीकेंट थीटा निकालना है तो सीकेंट थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos, रिवर्स इसके होता है, सही। 1 की जगह 1 ही रहा, कॉस थीटा -1/2 आया था, डिवाइड के नीचे डिवाइड होता है, आपको बताया था क्या हो जाता है ऊपर वाले के साथ जाके मल्टीप्लाई, और माइनस साइन था, माइनस साइन रहेगा। दो माइनस अगर डिवाइड करते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, एक है तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin के, उसी तरह साइन थीटा की वैल्यू क्या थी √3/2। 2 डिवाइड के नीचे डिवाइड हो रहा था तो ऊपर आ जाएगा, 2 ऊपर आ गया, √3 नीचे हो गया। टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा किसी के रिवर्स नहीं होता, इन दोनों को मिला के बनाया जाता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है √3/2, डिवाइड का साइन लगा दिया -1/2। डिवाइड कभी भी फ्रैक्शन आपस में डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता, तो पहले चेंज होता है किसके अंदर, मल्टीप्लाई के अंदर। जब मल्टीप्लाई हुआ तो 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 2 ऊपर आ गया और नीचे 1 आ भी जाएगा तो कोई लिखने का फ़ायदा नहीं है। अब देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, अंडर रूट से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा -1 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी √3 माइनस में। कॉट थीटा टेंजेंट का उलट होता है, इन्वर्स होता है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है 1/10। 1/10 की जगह पर tan की वैल्यू लिखनी है, क्या आई थी √3 माइनस की, तो 1 अपनी जगह पर रहा, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ गई -1/√3। इसके अलावा भी बहुत क्वेश्चंस हैं, इसी के पार्ट्स अगर हम करेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि इसी में से आता है ज़्यादातर क्वेश्चन। आप देख लीजिएगा 10 ईयर में भी यही सवाल होगा बार बार। इसके अलावा आप प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा। तो अब तक की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।